अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर स्केल में वो पॉइंट, टेम्परेचर स्केल में वो पॉइंट जहाँ पे जाके लिक्विड फ्रीज हो जाए उसको हम बोलते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग का मतलब होता है जम जाना। ठीक है, यानी होता ये है कि जब हम लिक्विड्स का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, यानी लिक्विड्स को किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, आहिस्ता आहिस्ता जैसे लिक्विड का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है ना, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है, उनकी मूवमेंट, उनकी मोशन कम हो जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही उनकी मूवमेंट कम होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है लो टेम्परेचर पर। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा इनक्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं अब लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। पहले हम ये बात करते थे कि लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होता था हाई टेम्परेचर पर, लेकिन ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब लो से लो टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी वो ऐसा टेम्परेचर है कि अब लिक्विड एंड सॉलिड आपस में को एग्जिस्ट हैं। को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ पाया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इनक्लोज हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल उनकी ना होने के बराबर होती है और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट वो पेज नंबर है 88 पर, ठीक है, मेंशन किया हुआ, और लेक्चर नंबर जो है हमारा आज वो है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, पेज नंबर 88 पे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में चंद लाइंस का एक पैसेज है, वो पूरा पैसेज आप लोगों ने याद करना है। वो पूरा पैसेज ही फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एट दिस टेम्परेचर, यानी ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इस टेम्परेचर पर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट, लिक्विड एंड सॉलिड एक साथ पाए जाते हैं, यानी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब लिक्विड का टेम्परेचर लो करने से लिक्विड का वेपर प्रेशर लो होता है ना, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उस स्टेज पर लिक्विड फ्रीज हो गया, जमना स्टार्ट हो जाता है, उस स्टेट को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट है। दोनों के दरमियान एक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करती है। एक्विलिब्रियम स्टेट हम पिछले टॉपिक में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि जब लिक्विड और सॉलिड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम रेट पर हो, यानी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन सेम रेट पर हो, इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट। और जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में थे उतने ही मॉलिक्यूल्स सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएं, तो इस स्टेट को बोलते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम। आपकी डेफिनेशन में ये सारी टर्म्स मेंशन की हुई हैं, पूरा पैसेज आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, डेफिनेशन पूरी। और डेफिनेशन के फ़ौरन बाद टेबल मेंशन किया हुआ है 5.2, एक टेबल ड्रा किया हुआ है आपके बुक पर, और इस टेबल में कुछ कंपाउंड और कुछ मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों मेंशन किए हुए हैं, जिनको आपने वन बाय वन याद कर लेना है। टेबल 5.2, ठीक है, ये भी पेज नंबर 88 पर है। ठीक, दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी लिक्विड जो है हमारा वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है,